नमस्ते आप सबको। मैं अपने रघुनाथ जी स्पिरिचुअल वीडियोस चैनल के अंतर्गत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। आज जिस विषय पर मैं बात करना चाह रही हूँ यह सभी को पता है। सृष्टि से लेकर के वर्तमान समय तक जब से हमने ईश्वर, शास्त्र, एक सर्वशक्तिमान, एक शक्ति, ब्रह्म, इन सब को जाना, समझा, तब से इस विधि को भी अपनाया। यह विधि है प्रार्थना। यह हमारी अपनी विधि है, परंतु हाँ, आजकल हम इसे ही भूलते जा रहे हैं। हम सोचते हैं कि ईश्वर की पूजा में जब हम बहुत कुछ व्यवस्था कर लेंगे, तामझाम कर लेंगे, तो शायद वही सबसे बड़ी ईश्वर को प्रसन्न करने की व्यवस्था है। पूजा पाठ नीति नियम तो अलग चीज है, उससे हटकर भी जो सरल विषय है वह है प्रार्थना। दरअसल प्रार्थना को भक्त या फिर एक साधारण व्यक्ति से ईश्वर के साथ जोड़ने का एक माध्यम माना जाता है। प्रार्थना करने के लिए किसी भी व्यक्ति में कोई भेद नहीं होता, चाहे कोई गरीब हो, अमीर हो, अक्षम हो, सक्षम हो, रोगी हो, स्वस्थ हो, छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी प्रार्थना कर सकता है। सर्वशक्तिमान तो इस प्रार्थना से अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि यह उन तक पहुंचने की एक सरल व्यवस्था है। लेकिन दुखद विषय यह है कि आज हम प्रार्थना को भूल रहे हैं, इस व्यवस्था को, इस विधि को नहीं अपनाते हैं। हमें लगता है सुबह शाम अन्य जो विधियां हैं उनको कर लेने से ही शायद सब कुछ हमें मिल जाएगा, परंतु सबके पास इतना कुछ करने के लिए वर्तमान समय में ना तो समय है और ना तो अर्थ है। बहुत कुछ करने के लिए पैसों की भी जरूरत पड़ती है, जिसे मैंने अर्थ कहा, एवं समय की भी जरूरत पड़ती है। तो सबसे सरल उपाय अगर ईश्वर ने ही हमारे लिए बना दिया है कि हम जहाँ भी रहें, जैसी अवस्था में रहें, उन्हें पुकार सकते हैं, तो हम इस विधि को क्यों ना अपनाएं। हर हाल में बस 2 मिनट के लिए आंख बंद करके अगर सिर को थोड़ा सा झुका लें, तो यह जो भावना है हमारी, इसे भी वह सर्वशक्तिमान देखता है और स्वीकार कर लेता है। दरअसल यह जो प्रार्थना की विधि है, यह उस सर्वशक्तिमान को अत्यंत प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि सर्वशक्तिमान अत्यंत नरम हृदय का दयालु है। उसे हमारी हर विषय की जानकारी तो होती है। हो सकता है आप ये सोच रहे होंगे कि जब उन्हें सब कुछ मालूम होता है तो हमारे प्रार्थना करने की क्या आवश्यकता है। परंतु हाँ, वह भी तो चाहता है ना कि मेरी कोई सुध ले, मुझे भी कोई प्रार्थना करे, मेरे लिए भी किसी के मन में कोई प्रेम उमड़े। तो हमारे पास तो यही एक अच्छा माध्यम है कि हम ईश्वर तक पहुंचने के लिए, अपनी भावनाओं को पहुंचाने के लिए उनकी प्रार्थना करें, उनसे प्रार्थना करें। जैसे कि मैंने पहले बताया कि हम हर हाल में ईश्वर को, हर अवस्था में ईश्वर को अपने मन के भाव को प्रार्थना के रूप में पहुंचा सकते हैं। परंतु एक और भी विधि है, वह है नियमित रूप से एक निर्धारित समय में यदि ईश्वर को बुलाया जाए, पुकारा जाए, उनकी प्रार्थना की जाए, तो वह ज्यादा अच्छा माना जाता है। कारण यह कहा जाता है कि यदि निर्धारित समय में, चाहे वह सुबह हो या शाम हो या फिर रात हो, जिनके पास जैसा समय उपलब्ध होता है, परंतु नियमित रूप से प्रतिदिन यदि सिर्फ 5 मिनट के लिए ही कोई ईश्वर को पुकारता है, प्रार्थना करता है, तो माना यह जाता है कि उस समय में वे अवश्य ही आते हैं, जिसकी अनुभूति कुछ दिनों के बाद उस भक्त या फिर उस प्रार्थना कर रहे व्यक्ति को होती है। वह अनुभव कैसा होता है? कभी लगता है बाजू से कोई गुजर गया, कभी कोई अत्यंत सुंदर सुगंध का अनुभव होता है,
कभी कोई स्पर्श का अनुभव होता है, कभी श्वास का अनुभव होता है। इसी तरीके से अनेकों अनुभव पृथक-पृथक रूप से होते हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं, तो उस समय प्रतिदिन नियमित रूप से हमारी प्रार्थना को स्वीकृति देने के लिए वह परमपिता परमेश्वर या जिसे हम सर्वशक्तिमान कहते हैं, वह अवश्य ही आता है और हमें यह भी समझा जाता है कि तुम्हारी पुकार हमने स्वीकार कर ली। इसलिए वर्तमान समय में जो चारों तरफ अव्यवस्था फैली हुई है, एक दुखद व्यवस्था फैली हुई है, ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए और समस्त प्राणियों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना एक अत्यंत सुलभ माध्यम है। इन सब से निपटने के लिए, उबरने के लिए ईश्वर के पास अवश्य ही प्रार्थना करना चाहिए। आशा करती हूँ आज का यह विषय आप सबको अच्छा लगा होगा। तो बस फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।